देव रेडियो स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं देवव्रत आज आप सभी के मध्य एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूं जो संस्कार पर आधारित है। तो अब देर न करते हुए मैं आपको लेकर चलता हूं कहानी की ओर। स्वरचित कहानी बाबा का संस्कार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। एक परिवार जिसमें एक छोटा सा बच्चा जिसकी आयु 4 वर्ष की है, वो अपने माता पिता, चाचा और दादा दादी के साथ दिन भर मस्त रहता है। बच्चा बहुत ही नटखट और शरारती है। जब वो प्रसन्न होता है तो अपने दादा से खूब धामा कुश्ती करता है। दादी से उसकी उतनी नहीं जमती जितनी कि उसकी अपने चाचा से, क्योंकि चाचा के साथ कभी कभी गाड़ी पर घूमने का अवसर उसे मिल जाता था। और पड़ोस में रह रही दादी जो विधवा है, इस घर का एक हिस्सा बन चुकी हैं और वो बच्चा उन्हें प्यार से अम्मा बुलाता है। वो उससे इतना घुल मिल गई हैं कि वो उससे मिले बिना नहीं रह पाती, जैसे उनका कहीं कुछ खो गया हो। एक दिन उनके साथ घर पर एक औरत आई हुई थी। घर के लोग बैठे बातचीत कर रहे थे। बच्चा कभी कभी उस औरत को चुपके से निहार लिया करता था। उसके दादा यानी कि बाबा बाजार जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि वो खड़ा होकर उन्हें बड़े आश्चर्य से देख रहा था। बाबा का इशारा मिलते ही टपाक से बोला, बाबा जी हमारे लिए 2 टिक्की ले आना। बाबा ने हाँ में उत्तर दिया। वो खुश होकर अपनी दादी से खींच तान कर लड़ने लगा। ये देखकर वो औरत मन ही मन, कितना शैतान लड़का है, मानता ही नहीं है। बच्चा दादी से लड़ रहा था कि उसकी माँ आ जाती है। वो भी मनाकर थक हार जाती हैं, उनके कहने पर भी नहीं मानता। तत्पश्चात उनकी माँ उसके पिताजी को आवाज लगाती हैं। वो अपने पिता को पिताजी कहकर बुलाता है। घर में वो केवल उन्हीं से डरता भी था। कभी भी डराना होता था तो घर के सभी सदस्य इसी हथियार का इस्तेमाल करते थे। दादी को बचाने के लिए इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया। इतने में उसके बाबा का आगमन हुआ। आवाज सुनते ही वो बेतहाशा दरवाजे की ओर सर पट दौड़ा। दोनों हाथ में टिक्की लेकर वापस आया तो सभी लोग उस टिक्की का हिस्सा लगाना चाहे, पर वो कहां देने वाला। वो सीधे अंदर चला गया। उस लड़के का सारा कृत्य उस औरत ने देखकर कहा, बहुत दुष्ट लड़का है। क्या आप लोगों ने यही संस्कार दिया है? समझाते भी नहीं हैं। मेरे यहां होता तो सबक सिखाती। ये कह ही रही थी कि वो लड़का अपने दोनों हाथ में टिक्की का प्लेट बढ़ाते हुए बड़े मासूमियत से बोला, दादी ये आप खा लो और अम्मा ये तुम खा लो। ये देख उस औरत की आंख में आंसू आ गया। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। कुछ पल बाद वो उस बच्चे के कोमल चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं तुम खा लो बेटा। बच्चा बोला, नहीं पहले मेहमान लोग खाते हैं दादी। ये देख दादा और दादी का मन गदगद हो गया। दादी खुशी से फूले न समा रही और मां की आंखों से निश्चल प्रेम उमड़ पड़ा। इसी बीच बाबा ने कहा, ये मेरे यहाँ का संस्कार है, और रही बात उद्दंडता की तो ये बच्चों का अधिकार है। आज नहीं खेलेंगे कूदेंगे तो कब। उस औरत को बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे इस बच्चे के प्रति कैसे गलत राय बना ली। उसे मन ही मन बहुत पछतावा हो रहा था। इसलिए साथियों, भाइयों और बहनों, बिना किसी चीज को सोचे समझे जल्दबाजी में कभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। तो आप सुन रहे हैं देव रेडियो स्टेशन। बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें और बने रहें हमारे साथ। मैं हूं देवव्रत।